एक डॉट बॉल पाहायला मिळाला. डॉट बॉल टाकल्यानंतर धावसंख्या जर आपण बघितली 3 बॉलच्या समाप्तीनंतर आहे फक्त आणि फक्त 5 धावा. टीम की रन संख्या 5 रन. केवल करत तयार सुशांत करता. ओ राईज झालंय, सरप्राईज केलंय. गुडलेम क्षेत्रामध्ये चेंडू पडल्यानंतर उसळी घेतोय अचानकपणे आणि यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये जाऊन तो विसावतोय. हा डॉट बॉल बघितला आपण या षटकामध्ये चेंडू टाकून चालले ते 4. धाव संख्या आहे धाव फलकावरती 5. 4 गेंदों में अब तक 5 रन बन चुके हैं बल्लेबाजी करने वाले टीम की ओर से. पुढचा बॉल. ओह चांगला फटका. ब्लॅक होल मधील हा चेंडू खोदून काढलाय परंतु लॉंग ऑफ रिसन मध्ये कार्तिकने जबरदस्त झेल टिपलाय. विकेटचं पतन झालंय आणि लागलाय पहिला धक्का. सुशांत याला परतावा लागेल. 5 वर पहिला गडी बाद. नवीन बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये गेलेत. तर दीपू नाव सांगा जरा. विशाल. नवीन बॅटर आले ते विशाल आलेत. या षटकातील शेवटचा बॉल असेल. धावसंख्या 5. केवल घरातला यश मिळालं. क्रॉस बॅट स्ट्रोक मोठा फटका खेचलाय. चेंडू मिड विकेटच्या दिशेने हवेच्या विरुद्ध क्षेत्रात खेळला जात. चेंडू मिड विकेट पट्ट्या बाहेर लांब लचक षटकार. संख्या 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर. अब क्या कहोगे पाजी, 4 ओवर का यह मुकाबला रहेगा. पहली ओवर में 11 रन बन चुके हैं. सही कहा आपने. बहुत जो अभी अभी छक्के के रूप में जो 6 रन आए हैं वो हौसला बढ़ाने के लिए बहुत ही एक तरह अहम भूमिका निभाएंगे हमारे बल्लेबाज के लिए. और अभी बल्लेबाज जो है स्ट्राइक पर वो है मंदार मुकादम. जैसा कि मैंने कहा बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं. अभी इनकी बल्लेबाजी देखना भी बाकी है, किस तरह से चौके और छक्कों की बौछार करते हैं. नवीन गोलंदाज बघूया कोण येतोय. आकाश गोलंदाजी मार्गावर आलाय. आकाश गोलंदाजी करण्याकरता त्याला निमंत्रण दिलं जातं. पहिले षटक संपल्यानंतर 11 धावा. बॅटिंग करताना ब्रह्मावती माता स्पोर्ट्स कार्डी बी टीमच्या ब्रह्मावती माता स्पोर्ट्स कार्डी ए संघ सुद्धा खेळताना दिसला परंतु त्यांच्या हाती पराभव आला होता. रामची लाड बाबाची लाड यांचं चांगलं आयोजन. आता स्ट्रायकिंग कडे मंदार मुकादम. स्कोर इज 11 रन. अकाचा हा बॉल अंतिम क्षणी बॅटचा ब्लेड ओपन केलं. पॉइंट क्षेत्रामध्ये चेंडूला ढकलून दिलं. 1 धाव पूर्ण केले मंदार मुकादम या खेळाडूने. एका धावेने त्याने आपला अकाउंट ओपन करतोय. धाव संख्या पोहोचली ती 12 वर. आकाश गोलंदाजी मार्गावर आलाय. खेळाडूंची जमाजमा करणं आता कठीण झालंय. मोबाईलचा युग असून सुद्धा खेळाडू वेळेवर येताना दिसत नाही आपल्याला. आणि मॅचेस तरी सुद्धा चांगल्या लाडक्या प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचतायत. आज स्पोर्ट्स फॅमिली या युट्यूब वाहिनीवर तुम्ही या स्पर्धेला बघू शकतायत. ओ बघितलं तर आउट कटर चेंडू टाकलाय. वाईड लाईनच्या आतून चेंडू टर्न होतोय त्यामुळे हा डॉट बॉल असेल. धाव संख्या आहे ती 12 धाबा 2 बॉलची समाप्ती. दुसरे षटक सुरू आहे. पुढील होणाऱ्या मॅच साठी दोन्ही टीमने इथे संपर्क साधा. टीम 94 कामन विरुद्ध पतू पॅकर्स अंकुश स्मृती दत्ताळी शिवचंद्र. हा फ्लाय स्लिपच्या दिशेने चेंडू उडाला होता. इथे बघितलं तर क्षेत्ररक्षक थोडासा दूर होता त्यामुळेच बॅटरला एकच धाव मिळाली. धावा लागल्या जात्या त्या 13.
1.3 चेंडूच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आहे ती 13 धाबा. ब्रह्मावती माता स्पोर्ट्स काडी टीमची अजून संधी आहे बॅटिंग करणाऱ्या संघाला धावा बनवण्याची. अंतिम क्षणी बॅटचा ब्लेड ओपन केलंय. पाकड पॉइंट क्षेत्रामध्ये चेंडूला ढकलून दिलं. एक धाव पूर्ण केली मंदार मुकादम या खेळाडूने. टेनिस क्रिकेटमध्ये त्याचा सुद्धा नावाची चर्चा व्हायची. एक धाव पूर्ण आणि धाव संख्या या वेळेला 14. ओ मिडल स्टंपवरचा चेंडू होता की काय, परंतु इम्पॅक्ट पाहिलं गेलं. बॅटच्या मदतीने एक धाव मिळते की काय. एक धाव तर मिळाली. एका धाव्याच्या सहाय्यानं लेग बाईचा इशारा आलाय. लेग बाईचा इशारा आलाय त्यामुळेच धाव संख्या 15. 5 चेंडूंचा खेळ संपलाय. धाव संख्या झाली आहे ती 15 धावा. मॅच तुम्ही बघतायत ब्रह्मावती माता कार्डी विरुद्ध जय महाकाल स्पोर्ट्स मालजीपाडा. चांगला खबर पॉइंटच्या दिशेने चेंडूला टोळावलाय. क्षेत्ररक्षकाच्या मस्तकाला दस्तक देत चेंडू सीमारेषे पार. आर्यल ट्रॉफी सौकार. के नुकसान पर बहुत अच्छा यहाँ पे बॉलिंग अटैक था जो दूसरे ओवर का बहुत अच्छा था. 7 रन दिए ब्रह्मावती खाड़ी बी. 2 ओवर की समाप्ति के बाद 18 रन. पहले ओवर में 11 रन बनाए थे, दूसरे में 7. अब ओवर बचे हैं 2 शेष. अब देखना है कि 2 ओवर में बल्लेबाजी किस प्रकार की रहेगी. मंदार मुकादम अभी भी यहाँ पे बैट के साथ क्रीज पे मौजूद है. देखते हैं किस प्रकार बल्लेबाजी अगले 2 ओवर में यहाँ पे होगी. यस अगदी बरोबर. 19 धावा झाल्यात. पहिल्या षटकामध्ये जर आपण बघितलं तर 11 धावा आल्या होत्या आणि या षटकामध्ये 8 धावा आल्यात. गोलंदाजी मार्गावर गोलंदाज विशाल पाटील आलेत. विशाल इज ऑन द वे. ऑफ स्टंपच्या अधिक बाहेर निघणारा बॉल वाईड घोषित केलाय पंच प्रसन्ना भोईरने. त्यामुळेच एक धाव मिळेल संघाच्या खात्यामध्ये. ती जोडली जाते. धापा लागले जातात 20. आर्यल ट्रॉफी कार्डी 2025 हे शानदार दमदार आयोजन आणि अंतिम दिवस या स्पर्धेचा. ओ चांगला बॉल. फ्लाइटेड चेंडू. फ्लाइट जास्त दिली. जोरदार अपील केलंय मात्र पंचाने ते अपील पेटाळून लावलंय. 8 डॉट बॉल. एक बॉलची समाप्ती. धाव संख्या आहे ती 20 धावा. तिसरे षटक सुरू आहे. टॉस साठी या टीम 94 कामन विरुद्ध मॅच तुम्ही बघणार आहात. पतू पॅकर्स अंकुश स्मृती दत्ताळी जुचंद्र. फुल टॉस बॉल होता मात्र बॅटरच्या बॅटच्या रडार पासून हा चेंडू व्यवस्थित बॅटवर घेता आला नाही बॅटरला. एकदा मिळाली. एका धाब्याच्या मदतीनं धावसंख्या 21. 2 गेंदे गेंदबाज डाल चुके हैं पाची. बॉलिंग अटैक पर है विशाल पाटिल. ये अंपायर की भूमिका में भी रहते हैं कभी कभी. अभी फिलहाल जो है ये अपने टीम के लिए बॉलिंग कर रहे हैं अच्छी. और 3 बॉल हो चुकी है इस ओवर की जिसमें अभी सिर्फ 2 रन दिए हैं विशाल पाटिल ने. फक्त खर्च केला 2 धावा आणि काय चांगले हवेमध्ये टर्न करत आहेत. लेग ब्रेक पद्धतीचा चेंडू पाहायला मिळाला विशाल पाटील या गोलंदाजाचा. धाव संख्या आहे ती 21 धावा. 21. पुढचा बॉल. पुढे येऊन खेळायचं होतं मंदारला. काय घडलं पाहूया. आणि या ठिकाणी क्रुशियल मोमेंटला तिसऱ्या पंचांचा आमंत्रण दिलंय. एस प्रसन्नाजी नाही. ऑन फील्ड डिसिजन आहे. फक्त बिमर करता पंचांचा वाटलं तर ते बिमर करता ते डिसिजन घेऊ शकतात. विशाल पाटिल पहला ओवर. पहली बॉल में 1 रन, दूसरी में 1 रन, तीसरी में 0, चौथी में 0, अब 5वीं बॉल. ओहो बहुत ही अच्छी गेंदबाजी विशाल पाटिल के द्वारा. विकेट अंपायर का वाइड बॉल का इशारा. वाइड के साथ अतिरिक्त रन. स्कोर बढ़ता हुआ 22 रन.
विकेट तर मिळाली धावबाच्या स्वरूपात बॅटर बाद होतोय बल्लेबाज आउट होते हुए पाणी हवा आहे विकेटवर त्या ठिकाणी पाण्याची व्यवस्था केली असेल मी कमिटी मेंबर्स यांना विनंती करतो प्लीज त्या विकेट वर पाणी पोहोचवण्याचं काम करा विशाल धावबाच्या स्वरूपात बाद झालाय आता नवीन बॅटर गेलेत रोहित न्यू बॅटर इन मिस्टर रोहित टीमची एकूण धावसंख्या झाली आहे 22 धावा विशाल यांनी एकूण चेंडू टाकून झालेत त्याचे 2.4 बॉलच्या समाप्तीनंतर 22 धावा 2 गडी बाद नवीन बॅटर रोहित आलेत मॅनेजमेंटचे सूत्र ते हाताळत असतात आणि त्यांच्या हातामध्ये चेंडू पाहायला मिळतोय पुढे काय घडलंय जेल ड्रॉप झालंय बॅकवर्ड शॉटलेग क्षेत्रामध्ये रोहितचा एकदा मिळाली बॅटिंग करणाऱ्या टीमला एका धाव्याच्या सहाय्याने धावसंख्या झाली आहे ती 23 धावा 5 बॉलची समाप्ती 23 रन 2 विकेट के नुकसान पर अभी भी तीसरे ओवर में एक आखिरी गेंद यहाँ पे देखने मिलेगी किस तरह गेंदबाजी होगी गेंदबाज विशाल की ऑफ स्टंप के काफी बाहर निकलती गेंद को छेड़ना चाहते थे खेलना चाहते थे पॉइंट की तरफ शॉर्ट पॉइंट में अब गेंद जब गई तब 1 रन दौड़ के पूरा किया इन दोनों बल्लेबाजों ने 3 ओवर की समाप्ति के बाद टीम की रन संख्या 24 रन 2 विकेट के नुकसान पर पाजी क्या कुछ कहोगे 24 रन तो बन चुके हैं 3 ओवर की समाप्ति भी हुई है सही कहा आपने 3 ओवर की समाप्ति के बाद 24 रन फिलहाल देखा जाए तो यहाँ पे दोनों तरफ से पलड़ा जो है दोनों तरफ का भारी है और बल्लेबाजी में भी गेंदबाजी में भी जब भी बल्लेबाज को मौका मिलता है तो अच्छा शॉट खेल रहे हैं और गेंदबाज भी जो है कभी कभी चकमा दे रहे हैं बल्लेबाज को स्कोर बनाने से रोक रहे हैं उनको 3 ओवर की समाप्ति के बाद 24 रन ब्रह्मावती खाडी बी टीम का स्कोर आता गोलंदाजच्या मार्गावर गोलंदाज कार्तिक येत आहेत गोलंदाजी करण्याकरता कार्तिक या ठिकाणी दाखल होत आहेत पाहूया कशा पद्धतीने त्यांचा खेळ होतोय कशा पद्धतीने त्यांची गोलंदाजी होतोय त्याची चर्चा आपण करणार आहोत टॉस बॉल होता मंदारने पुढे येऊन खेळून काढलं जातं नटराज स्टाईल पद्धतीनं चेंडू बॅकवर्ड स्कोरलेग क्षेत्रामध्ये गेलाय मंदार वेगाने दुसरे धावे करता धावतोय 2 धावा तो पूर्ण करतोय 2 धाव्यांच्या मदतीनं धावसंख्या 26 चौथं षटक सुरू आहे शेवटचं षटक असेल हे 5 चेंडू अजून शिल्लक आहे क्या कहना है आप 5 गेंदे शेष है 5 गेंदों में कम से कम 10-15 रन तो आने चाहिए क्योंकि अभी स्कोर हुआ है 26 रन चौथा ओवर प्रगति पर चल रहा है चौथा ओवर की दूसरी बॉल पर एक धाव पूर्ण केले मंदारने एका धाव्याच्या मदतीनं धावसंख्या झाली आहे ती 27 धावा 27 सिंगल कंप्लीट अभी भी इस इनिंग की अगर देखा जाए तो 4 गेंदे शेष है 4 चेंडू अजून शिल्लक आहेत कशा पद्धतीने खेळ होतोय ते बघणार आहोत टिवरी स्पोर्ट्स टिवरी संघ दाखल झाले त्यांचं मी स्वागत करतोय वेलकम प्रताप भोईर प्रकाश पाटील नितेश भोईर सर्वच जण इथे दाखल झालेत 27 वर 2 गडी बाद मोठा पटका खेळायचा होता चेंडू हवेत आहे आपला फॉलो थ्रू मध्ये चांगला जेल टिपलाय आणि रोहित याला परतीचा प्रवास दाखवलाय धक्का लागलाय तिसरा 3 गडी बाद धावसंख्या 27 अजूनही 3 चेंडू शिल्लक नाव आमच्यापर्यंत येऊ द्या
अपडेट करणं फार महत्वाचं आहे. बॅटरचं नाव सांगा. मोठा फटका, कडक फटका असेल काय? शतरक्षक तिथे झेल टिपतायत. व्हॉट हॅपन, काय घडलं बघूया. 6 आहेत की बैट्समैन का नाम क्या है? क्रुशल मोमेंटला रिव्ह्यू जर पाहिजे असेल तर मिळेल. पण सर या ठिकाणी आमचे जे स्पोर्ट्स फॅमिलीचे ओनर आहेत ते आमच्यापर्यंत माहिती देत आहेत. क्रुशल मोमेंट आहे आणि जर तिसरे पंच रिव्ह्यू जर हवा असेल तर तुम्ही इथे आमंत्रण देऊ शकता तिसऱ्या पंचांना. रिव्ह्यू असेल तर मिळेल तुम्हाला. डिसिजन अजूनही पेंडिंग आहे. काय घडलंय त्याची चर्चा तर होईलच. डिसिजन पेंडिंग आहे. रिव्ह्यू जर पाहिजे असेल तर मिळेल आणि तो रिव्ह्यू या ठिकाणी अवेलेबल करून दिलाय. तिसरे पंच आमच्या दाखल झालेत. तिसऱ्या पंचांनी इथे निरीक्षण केलंय आणि त्यानुसार बॅटरीज आउट. कुठल्याही टीमचं नुकसान नको, त्यामुळेच स्पोर्ट्स फॅमिली युट्यूब चॅनलच्या ओनरने सांगितलं की रिव्ह्यू अवेलेबल आहे आणि तो तुम्ही उपलब्ध करून पाहू शकतात बॅटर आउट आहे की नाही. बॅटर आउट झालंय. नवीन आलेला बॅटर आउट झाल्यानंतर आता फक्त शेवटचे आय थिंक 2 चेंडू शिल्लक असतील. टीमची एकूण धावसंख्या आहे ती 27 धावा. टीम का कुल स्कोर 27 रन. 4 विकेट के नुकसान पर मंदार, जो कि अभी उनको जोखिम लेनी होगी रन बनाने के लिए. पाजी, आपका क्या कहना है? बहुत ही अच्छा कैच पकड़ा बाउंड्री लाइन पर. अपने टीम के लिए 6 रन भी बचाए और विकेट भी एक हासिल किया. मालजीपाड़ा की टीम के अच्छे यहाँ पे जो कैच पकड़ा है उन्होंने. और इसके बाद अभी भी देखिए ये ब्रह्मावती खाड़ी के जो ओपनर है मंदार मुकादम, अभी भी वो लड़ रहे हैं. लेकिन अभी अंतिम 2 गेंदें शेष है चौथे ओवर की. देखना है कि मंदार इन बॉलों में क्या करते हैं. जी, कल उन्होंने हमारे सामने नाइट मैच जहाँ हमारा उसमें बहुत अच्छी बैटिंग किया. उन्होंने 6 रन में 30 रन बनाए थे. 6 बॉल में 30 रन बनाए थे. अब देखना है कि वो मोठा फटका खेळण्याचा प्रयास केलाय. स्कोरलेग क्षेत्रामध्ये चेंडू होता, बराच वेळा हवेत होता आणि 2 धावा मिळत आहेत त्या नवीन आलेल्या बॅटरला. सूरज 2 धावांची आपलं खातं खोलतोय. धावसंख्या आहे ती 29. 4 गडी बाद. 29 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट. या इनिंगचा आता शेवटचा बॉल असेल. टॉस साठी या टीम 94 कामन विरुद्ध मॅच पाहणारा तुम्ही पतू पॅकर्स अंकुश स्मृती दत्ताळी जोचंद्र असा. दांडीगुल विकेटचं पतन. 5वा धक्का. 5 गडी बाद. पहिल्या डावाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झाली आहे ती 29 आणि 30 धावांचं लक्ष असेल. 30 रन्स रिक्वायर्ड टू विन. पुष्पा
प्रकार बल्लेबाजी वो करते हैं और जो 30 रन का लक्ष्य दिया है वो उस पर उनकी कैसे विजय प्राप्त होगी। उजव्या बाजूला या स्पर्धेचे आयोजन करतोय आदरणीय रामजी लाड साहेबांचं आगमन झालं, त्यांचं यान आपण बघितलं। रामजी लाड साहेबांचा आम्ही हृदयाच्या अंतःकरणापासून आभार मानतोय। या स्पर्धेमध्ये आम्हाला त्यांनी धावतं समालोचन करण्याकरता आमंत्रण दिलंय, परंतु आता आमचा जो वेळ होता तो इथे संपलाय। थोड्याच वेळात इथे आपण पुन्हा ऐकणार आहात प्रदीप लोखंडे यांचा गोड आवाज। टार्गेट आहे 30 या धावसंख्येचं। 30 धावसंख्येचा पाठलाग करण्याकरता 2 बॅटर तर उतरतील, परंतु आता खेळाडू किती असतील ते सुद्धा चर्चा होणं गरजेचं आहे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 खेळाडूंशी हे ब्रह्मावती स्पोर्ट्स खार्डी टीम उतरतोय। मालजी पाड़ा जिन्हें लक्ष्य दिया गया है 4 ओवर में 30 रन का, देखना है कि उनके बल्लेबाज इस लक्ष्य को कैसे हासिल करते हैं और उनके बल्लेबाजों का प्रदर्शन यहाँ पे इस मैच में क्या होगा। मंदार मुकादम बहुत अच्छे बल्लेबाज है, लेकिन उन्हें ज़्यादा बॉलें खेलने का अवसर नहीं मिला है, नहीं तो हो सकता है कि स्कोर जो है 50 के ऊपर होता। और बहुत ही खुश मिजाज वो खिलाड़ी हैं, अभी भी मुझे देख के हंस रहे हैं कि मैं उनकी तारीफ कर रहा हूं। मंदार मुकादम, अगर इन्हें 8-10 बॉल अच्छे से खेलने को मिलती तो शायद हो सकता था कि यहाँ पे 50 रन बनते थे और इन्हें अच्छा जो है एक फाइट करने के लिए एक रन संख्या होती। और इन्होंने कल मेरे सामने बहुत अच्छी एक नाइट मैच में बैटिंग किया, जिन्होंने 6 गेंद में इन्होंने 30 रन बनाए थे मंदार मुकादम। अभी तो वो फिलहाल फील्डिंग में होंगे, देखना है कि किस प्रकार से फील्डिंग करते हैं, रन बचाते हैं, कैच पकड़ते हैं अपनी टीम के लिए। तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे मौसम भी सुहावना है, हवा यहाँ पे ठंडी ठंडी चल रही हैं। और एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि मालजी पाड़ा की टीम में हमारे एक और अच्छे बैट्समैन हैं विशाल पाटिल, वो भी अच्छी बैटिंग करते हैं। लेकिन बैटिंग तो सभी अच्छी करते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें गेंदें खेलने का अवसर भी मिलना चाहिए, ताकि वो अपनी बैटिंग का प्रदर्शन जो है दर्शकों के सामने दिखा पाएंगे। और मालजी पाड़ा की टीम बल्लेबाजी अटैक पर, और ब्रह्मावती खाड़ी की टीम जिन्होंने अपने 4 ओवर में 29 रन बनाए थे, 30 रन का लक्ष्य दिया था मालजी पाड़ा की टीम को। देखना है कि ओह, सबसे लगता है कि जो बॉलिंग अटैक पर आए हैं मंदार मुकादम, ये हरफन मौला खिलाड़ी हैं, बैटिंग भी अच्छी करते हैं, बॉलिंग भी अच्छी करते हैं। लेकिन बॉलिंग तभी अच्छी होती है जब आप किसी बल्लेबाज का विकेट लेते हो। अगर आप बल्लेबाज का विकेट नहीं ले पाते तो बल्लेबाज भी आप पर हावी हो सकते हैं। तो फिलहाल मंदार मुकादम अपनी पहली गेंद फेंकने का इंतज़ार करते हुए, अंपायर ने किसी वजह से उन्हें रोका हुआ है ताकि बल्लेबाज थोड़ा सा फील्ड को देख लें, उसके बाद ही उन्हें बॉलिंग करने का जो है अवसर दिया जाएगा। बॉलिंग मार्क पर पहुंचते हुए मंदार मुकादम। मंदार मुकादम गोलंदाजी मार्गावर आणि समोर आहे तो म्हणजेच केवल घरत। नॉन स्ट्रायकिंग कडे विनोद म्हात्रे पहिल्यांदा, ओ मोठा फटका स्लॉक केलाय फुल पिच बॉलला आणि चेंडू जातोय स्कोर लेग प्रिझनच्या दिशेने, अजूनही तो जातोय। पाहूया काय घडतंय। चेंडू अडला गेलाय आणि 2 धाव मिळत आहेत बॅटर केवल घरातला। 2 धावांची त्याने आपला अकाउंट ओपन केलं। अभी आउटफील्ड पे गेंद रुक गई। गेंदबाज
मंदार मुकादम द्वारा बल्लेबाज को फंसाने की पूरी कोशिश की थी बल्लेबाज केवल घरत, लेकिन फिर भी उन्होंने भागकर पहली ही गेंद पर 2 रन पूरे किए। दूसरी बॉल मंदार मुकादम और ये बल्लेबाज केवल घरत ने 1 रन पूरा किया। स्कोर बढ़ता हुआ 3 रन। अभी पहले ओवर की 2 ही गेंदें फेंकी गई हैं जिसमें 3 रन बने हैं। पहली बॉल पे 2 रन और दूसरी पे 1 रन। विनोद म्हात्रे हा जो फलंदाज आहे तो कधीच सलामीला येत नसतो, मात्र त्याला सलामीला पाठवून दिलं। कव्हरच्या वरून खेळायचा होता, बॅकलिप बघितले आपण तर चांगल्या पद्धतीने हालचाल त्याची पाहायला मिळाली। डॉट बॉल टाकलाय मंदार मुकादमने, चांगला अनुभव आहे। भावेश पवार यांच्या विरुद्ध सुद्धा त्याचा त्यांनी चांगला खेळ केलाय। जॉली बॉईज कामतगर संघाद्वारे ते कोळ्या गटामधून खेळायचे। पुढे येऊन आता चांगलं शॉट सिलेक्शन विनोद म्हात्रेने केलं। मिड ऑफ मध्ये चेंडू गेला, एकदा मिळाली। एका धाब्याच्या मदतीनं टीमची धावसंख्या झाली आहे ती 4। 3 चेंडूच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 4। जिंकण्याकरता टार्गेट आहे 30 आणि 4 धावा झालेत। पुढचा बॉल शॉर्ट बॉल स्कोर लेग मध्ये चेंडूला टोळावलंय। क्षेत्ररक्षकाला चकवा देत चेंडू सीमारेषे पार, मिळतात धाबा 4। आरएल ट्रॉफी सौकार। पहला ओवर जो फेंक रहे हैं, इन्होंने 5 गेंदें अभी तक फेंकी है, जिन्हें अभी रन दिए हैं इन्होंने 8 रन। 5 बॉल में 8 4 गेंदों में 8 रन यहाँ पे खर्च किए अब तक गेंदबाज ने। आणि हा पुढचा बॉल सुद्धा चांगल्या पद्धतीने खेळून काढलाय। मिड विकेट आणि स्कोर लेग याच्या मधोमध चांगलं टायमिंग करताना दिसलाय तर केवल घरत हा खेळाडू। धावसंख्या पोहोचली ती 10 वर। 5 चेंडूंची समाप्ती, 5 चेंडूच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आहे ती 10। 10 रन्स ऑन द बोर्ड। यस संपायर ओव्हर संपलाय। एक चेंडू अजूनही शिल्लक आहे। ओव्हर समाप्त झालेलं आहे ही माहिती आम्हाला पर्यंत देतात आमचे स्कोरर। धावसंख्या धावपळकावर पहिले षटक संपल्यानंतर धापा लागल्या जात आहेत 10 धाबा। 18 बॉल आणि 18 बॉल मध्ये जिंकण्याकरता 20 धाबांची गरज आहे। 18 में चाहिए 20 रन पाजी। बहुत जो है कोई असंभव सा लक्ष्य नहीं है, अगर धीरे धीरे भी बनाएंगे, कोई भी जल्दबाजी करने की यहाँ पे कोशिश नहीं है। बल्लेबाजी जो है आराम से करेंगे तो भी इतने रन बन जाएंगे। 18 बॉल में 20 रन। मालजी पाड़ा की टीम बल्लेबाजी करते हुए अपने पहले ओवर में इन्होंने रन बनाए हैं 10 रन बनाए हैं पहले ओवर में। अभी भी 3 ओवर में 20 रन की आवश्यकता है। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिल रही है। पहले ओवर में 10 रन और 3 ओवर अभी भी शेष हैं जिसमें 20 रन चाहिए। बॉलिंग अटैक पर विशाल। नो बॉलचा इशारा आलाय। नो बॉल आल्यामुळेच धाव तर मिळेल, उंची जास्त होती, कमरेपेक्षाही जास्त वर चेंडू असल्या कारणानं स्कोर लेग पंच आणि मुख्य पंचांनी हा इशारा केलाय। स्कोर लेग पंचांच्या भूमिकेमध्ये दयाशंकर शुक्ला आणि मुख्य पंचाच्या भूमिकेमध्ये प्रसन्न भोईर यांना तुम्ही बघतायत। फ्री हिट आहे, धावसंख्या आहे ती 11। पुढचा बॉल काय घडलं बघूया। इथे डॉट बॉल निर्धाव चेंडूची समाप्ती। धावसंख्या धावपळकर आहे ती 11 धाबा।
19 धावा अजूनही पाहिजेत या मॅचला जिंकण्याकरता. बहुत ही अच्छी गेंद थी विशाल के द्वारा, बल्लेबाज को चकमा देने का पूरा प्रयास। और अपनी दूसरी बॉल के साथ विशाल और बोल्ड हो गया विशाल, जिन्होंने अपना जो विशाल पहला ओवर अपना फेंक रहे हैं, जिन्होंने पहली गेंद थी नो बॉल, दूसरी बॉल थी डॉट और तीसरी बॉल पे बल्लेबाज हुआ है रन आउट। झुकेगा नहीं रे साला कोई भी आने दे। चार धाव मिळतील बॅटरला. स्कोर मूव्स ऑन 16. 1.3 बॉलच्या समाप्तीनंतर 16 धावा झाल्यात. अजूनही 14 धावांची गरज आहे. बहुत ही अच्छा शॉट था 4 रन के लिए। बल्लेबाज को जैसे ही ढीली गेंद मिलती है अपना प्रहार जो है जबरदस्त तरीके से करते हैं। और अब इस बॉल पे भी कोशिश किया था उन्होंने उठाने का, लेकिन चकमा ने या गेंद ने पांच बॉल हो चुकी है अभी इस ओवर की छठी गेंद और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। इस ओवर में एक खिलाड़ी रन आउट। पहला नो था। कितना हो गया 10। हेलो हेलो, जयकाल महाकाल मालजीपाड़ा 2 ओवर में 18 रन 1 विकेट के नुकसान पे शानदार बल्लेबाजी वहां पे करते हुए 7 गेंद अपने व्यक्तिगत स्कोर खेलते हुए केवल 10 रनों पे। पिछला ओवर विशाल ने डाला था, 1 ओवर में 8 रन दिया। धीरे धीरे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बढ़ रही है मालजीपाड़ा की टीम। 2 ओवर की समाप्ति के बाद सर क्या लगता है स्कोर आपको कितना 18 रन। टारगेट यहाँ पे मिल सकता है मालजीपाड़ा को? मालजीपाड़ा चेस कर रही है, उन्हें 30 रन बनाने हैं। अभी 18 रन बन चुके हैं। 2 ओवर में चाहिए 12 रन। कोई भी बड़ा लक्ष्य नहीं है। धीरे धीरे अगर 1-1 2-2 रन लेकर भी बनाएंगे तो भी बन सकता है। जल्दबाजी करने की कोशिश ना करें तो इनके लिए बहुत अच्छा होगा। इनका विकेट गया 1-1।
बॉलिंग अटैक पर सुशांत अपनी पहली ही गेंद पर पहली गेंद पर दे दिए 6 रन। अंपायर का इशारा 6 रन का स्कोर बढ़ता हुआ 24 रन। मालजीपाड़ा को इस मैच पर जीत प्राप्त करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 6 रन की आवश्यकता है। लक्ष्य के बहुत ही करीब आ चुके हैं। बल्लेबाज है केवल घरत आक्रामक अंदाज से, और ये फिर एक बार उठा दिया 6 रन के लिए। इसी के साथ ये मैच पर विजय प्राप्त हो गई मालजीपाड़ा की। बहुत ही अभी भी गेंदें शेष थी। केवल घरत जिन्होंने लगातार 2 छक्के की सहायता से इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। 30 रन का लक्ष्य था। बहुत ही जल्दी आसान तरीके से ये रन बना लिए गए। बहुत बहुत बधाई दोनों टीमों को, जो हारी उनको भी, जो जीती उनको भी। आगे जो हारी है हम आशा करते हैं कि वो अपने आगे जो भी टूर्नामेंट खेलेगी अच्छा प्रदर्शन करेगी। मालजीपाड़ा की टीम को बहुत बहुत बधाई, जो अगले वो अपने ग्रुप में जाएंगे। आरएल ट्रॉफी खाडी 2025 प्रेजेंट एक वीरा ग्रुप भावेश लालजी और राम लालजी के तरफ से ये टूर्नामेंट करवाया जा रहा है। और सबसे हम धन्यवाद करना चाहते हैं उमेश मुकादम जी का, जिन्होंने इस टूर्नामेंट के लिए अपनी निजी ज़मीन उपलब्ध करवाई। बहुत बहुत धन्यवाद उमेश मुकादम जी का। एक बार फिर हम करते हैं। यहाँ पे टॉस होगा टिवरी स्पोर्ट्स और वागरलपाड़ा के बीच। देखते हैं कौन सी टीम के कप्तान यहाँ पर टॉस को जीतते हैं और उनका डिसीजन क्या होगा, बल्लेबाजी जहाँ गेंदबाजी। अभी जब देखा जाए तो मुझे लगता है पहले जो अभी 2 मैच हुए हैं, दोनों ही मैच में जिस टीम ने बाद में बल्लेबाजी किया उसने जीता है। अब तीसरे मैच में क्या होगा ये हम आपको थोड़ी देर के बाद बताएंगे। टिवरी टॉस केला जाईल। पुन्हा एकदा सूरज तांगडी साहेबांना विनंती करतोय आपल्या शुभ हस्ते आपण टॉस करावा। टिवरी स्पोर्ट्स और वागरलपाड़ा की दोनों कप्तान टॉस के लिए टॉस बॉक्स में आ जाए।